नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। WPL 2024 फाइनल जो छोरे ने कर सके वो आरसीबी की छोरियों ने कर दिखाया। दिल्ली को हराकर जीता खिताब। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आरसीबी ने जीता खिताब, दिल्ली को 8 विकेट से हराया। एलिस पेरी ने खेली नाबाद इतने रनों की पारी। महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 में रविवार को नया चैंपियन मिला। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली को 8 विकेट से हराकर फाइनल मुकाबला जीता। फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फाइनल मैच में श्रीलंका पाटिल और मोलिन्यूक्स की शानदार गेंदबाजी के दम पर दिल्ली की पारी 18.3 ओवर में 113 रन पर सिमट गई। अब आरसीबी को खिताब जीतने के लिए 114 रन का टारगेट मिला था। श्रीलंका पाटिल ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने धीमी लेकिन सदी हुई शुरुआत की। मांदना और सोफी डिवाइन के बीच पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी हुई। सोफी ने 32 रन बनाए। कप्तान स्मृति मंदाना ने 31 रन का योगदान दिया। इसके बाद एलिस पेरी नाबाद 35 और ऋचा घोष ने नाबाद 17 रन बनाकर मैच जीत लिया। मीनू और शिखा को एक विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या थी 2024 फाइनल की, तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 इस प्रकार से थी। मैगलेनिंग कप्तान, शेफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, जेमिया रॉड्रिक्स, मार्जिन कैप, जेस जोनासन, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, तानिया भाटिया, शिखा पांडे और मिन्नू मणि। आरसीबी की प्लेइंग 11 इस प्रकार से थी। स्मृति मंदाना कप्तान, सोफी डिवाइन, सब्बिनेरी मेघना, एलिस पेरी, ऋचा घोष, सोफी मोलिनेक्स, जॉर्जिया बेरम, श्रियंका पाटिल, आशा शोभना, श्रद्धा पोखरकर, रेणुका ठाकुर सिंह। अब पूरे मैच की हाईलाइट के बारे में जान लेते हैं। पूरे मैच में क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आज दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच खिताबी जंग हुई। दिल्ली कैपिटल्स शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही थी। आरसीबी के खिलाफ खेले गए चारों मैचों में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली थी, लेकिन फाइनल में आरसीबी टीम को हल्के में लेना गलत था। दिल्ली को मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा ने अच्छी शुरुआत दी। जेमिया भी शानदार फॉर्म में थी, लेकिन एलिस कैप्सी और कैप से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। पिछले साल WPL के पहले सत्र के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया था। ऐसे में पिछले साल खिताब हासिल नहीं कर पाने के बाद इस बार दिल्ली कैपिटल्स अद्भुत फॉर्म में थी। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। महिला प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि आरसीबी की प्लेइंग 11 में श्रद्धा पोखरकर की जगह एस मेघना को प्लेइंग 11 में जगह मिली थी। रनआउट होने से बची मैग लेनिंग। 1 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 9 रन, कोई विकेट नहीं गंवाया था। शेफाली के बल्ले से निकला फाइनल में पहला 6। दूसरे ओवर में शेफाली वर्मा ने 1 6 लगाया। दूसरे ओवर में 10 रन बने। तीसरे ही ओवर में मांदना ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए एलिस पेरी को गेंद थमा दी। तीसरे ओवर में 3 रन बने। 3 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 22 रन, कोई विकेट नहीं खोया था। शेफाली 15 और मैग लेनिंग 5 रन बना करके क्रीज पर थी। शेफाली और लेनिंग की तूफानी बल्लेबाजी। 4 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 41 रन, कोई विकेट नहीं गंवाया था। शेफाली 26 रन और लेनिंग 15 रन बना करके खेल रही थी। 5वें ओवर में बने 11 रन। 5 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 52 रन। शेफाली 37 रन बना करके खेल रही थी। लेनिंग 15 रन बना करके खेल रही थी। 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 60 रन। 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 60 रन के पार पहुंच गया था। मैग लेनिंग 17 और शेफाली 42 रन बना करके नाबाद थी। दिल्ली कैपिटल्स को एक ही ओवर में लगे 3 झटके। आरसीबी के खिलाफ फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को एक ही ओवर में 3 बड़े झटके लगे। 8वें ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर मोलिन्यूक्स ने दिल्ली के 3 विकेट अपने नाम कर लिए। शेफाली वर्मा कैच आउट हुई और फिर जेमिया अगले ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट होगी। इसके बाद अगली 2 गेंद पर एलिस कैप्सी पवेलियन भेजा। दिल्ली कैपिटल का स्कोर 10 ओवर के बाद 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन हो गया था। मैग लेनिंग और मारिजान कैप बल्लेबाजी कर रही थी। दिल्ली कैपिटल्स का गिरा चौथा विकेट। पारी के 11वें ओवर की चौथी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स का चौथा विकेट गिरा। श्रीलंका पाटिल ने मैग लेनिंग को LBW
एलबीडब्ल्यू आउट कराया। इस दौरान लेनिंग 23 गेंदों पर 23 रन बना करके आउट हुई। 13 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 13 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन हो चुका था। आशा शोभना ने 1 ओवर में झटके 2 विकेट। 14वें ओवर में आशा शोभना ने आरसीबी को 2 सफलताएं दिलाई। ओवर की पहली गेंद पर मारिजॉन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हुई। ओवर की तीसरी गेंद पर जेस जोनासन को कैच आउट हुई। मिन्नू मणि हुई एलबीडब्ल्यू आउट। श्रीलंका पाटिल ने मिन्नू मणि को एलबीडब्ल्यू आउट कराया। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। 16 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया था। दिल्ली कैपिटल्स का गिरा 9वां विकेट। पारी के 19वें ओवर में श्रीलंका पाटिल की दूसरी गेंद पर अरुंधति रेड्डी बोल्ड हुई। इस दौरान अरुंधति 13 गेंद पर 10 रन बनाए थे। 19 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स के 9 विकेट गिर चुके थे। दिल्ली कैपिटल्स 113 रन पर हुई ऑल आउट। दिल्ली कैपिटल्स की पारी फाइनल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दिल्ली कैपिटल्स को 64 रन पर पहला झटका लगा। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे और 113 रन पर पूरी दिल्ली की टीम ऑल आउट होगी। आरसीबी की धीमी शुरुआत। दिल्ली के 114 रन के लक्ष्य के जवाब में आरसीबी की धीमी शुरुआत। स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन खतरा मोल नहीं लेना चाह रही थी। 3 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 11 रन, कोई विकेट नहीं गंवाया था। मंदाना 5 रन बना करके खेल रही थी और डिवाइन 6 रन बना करके नाबाद थी। 5वें ओवर में बने 2 रन। 5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 20 रन, कोई विकेट नहीं गंवाया था। धीरे धीरे जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी आरसीबी। 8 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 49 रन, कोई विकेट नहीं गंवाया था। आरसीबी को लगा पहला झटका। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। सोफी डिवाइन 32 रन बना करके आउट हुई। 9वें ओवर में आरसीबी को पहला झटका लगा। दिल्ली को मैच जीतने के लिए चमत्कार करना होगा। एलिस पेरी बल्लेबाजी करने आई थी। दिल्ली की कसी हुई गेंदबाजी। 12 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए चाहिए थे 35 रन। आरसीबी को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। अभी उसके 9 विकेट शेष थे। स्मृति मांधाना और पेरी क्रीज पर मौजूद थी। दिल्ली को चमत्कार करना था। आरसीबी को दूसरा झटका लगा। आरसीबी की कप्तान स्मृति मांधाना 31 रन बना करके आउट होगी। मिन्नू मणि ने दिल्ली को दूसरी सफलता दिलाई। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 82 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आरसीबी को चाहिए थे 11 रन। आरसीबी को 12 गेंद पर 11 रन चाहिए। दिल्ली को चमत्कार की उम्मीद थी। एलिस पेरी और ऋचा घोष क्रीज पर मौजूद थी। 18 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 103 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सबको विश्वास हो गया था कि आज का ये फाइनल आरसीबी के नाम रहने वाला है। आखिरी ओवर में चाहिए थे 5 रन। आरसीबी को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। क्रीज पर ऋचा और एलिस पेरी मौजूद थी। आरसीबी ने जीता खिताब। आरसीबी ने दिल्ली को 8 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। ऋचा घोष ने चौका लगाकर मैच खत्म किया। दिल्ली का दूसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया। एलिस पेरी ने नाबाद 35 रन बनाए। ऋचा घोष ने नाबाद 17 रन का योगदान दिया। दोस्तों ये थी पूरी मैच की हाईलाइट। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।